नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ दीक्षा गौतम। भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ को श्रद्धा और आस्था की नगरी कहा जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। लेकिन आज से ठीक 10 साल पहले भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम का वो प्रलयकारी मंजर जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा, उनकी आंखों में हमेशा के लिए समा गया। जिसने सुना बिसरा नहीं सका और जिसने भोगा उसके घाव आज भी हरे हैं। आपदा में कितनों के तो मृत शरीर भी नहीं मिले, कितनों की बर्फ में जीवित समाधि बन गई तो कितनों की जल समाधि। कोई आंकड़ा कभी पूरा ना हो सका। प्रलय में सैकड़ों मौतें हुई, सैकड़ों लोग लापता हो गए और उनमें कुछ का पता आज तक नहीं लग पाया है। एक दशक पहले केदारनाथ में जल प्रलय के बाद अब पुनर्निर्माण कार्यों से केदारपुरी सज और संवर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट आपदा के बाद 225 करोड़ रुपए के काम किए गए हैं। अभी काफी कुछ होना बाकी है, लेकिन अभी भी हादसे के निशान पहाड़ों की ढलानों पर दिखते हैं। हालांकि सरकार इन्हें भरने के लिए काफी प्रयास कर रही है। भले ही केदारनाथ बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर चुका है, लेकिन यहाँ पर हर साल भारी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। अब धाम में पहले के मुकाबले काफी बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। केदारनाथ धाम भव्य हो गया है। चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से त्रिस्तरीय सुरक्षा दीवार बनाई गई है। मंदाकिनी और सरस्वती नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य किए गए हैं। इतना ही नहीं, केदारनाथ यात्रा के पहले पड़ाव गौरीकुंड से लेकर धाम तक की पैदल दूरी अब 19 किलोमीटर हो गई है, लेकिन यह मार्ग 3 से 4 मीटर चौड़ा किया गया है। इसके अलावा अब तक के बदलाव में 2022 के बाद अब इस वर्ष 2023 भी तीर्थ यात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। इसके अलावा अब तक के सबसे बड़े बदलाव में 2022 के बाद इस साल 2023 में तीर्थ यात्रियों का सैलाब केदारनाथ धाम में उमड़ रहा है और रोजाना 20,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। आस्था के साथ बढ़ते पर्यटन के कदम ताल ने प्रकृति के साथ प्रशासन को भी बेहाल कर दिया है। प्रलय के बाद भी आस्था में कोई कमी नहीं आई। श्रद्धालुओं की संख्या हर साल यात्रा में नए आयाम स्थापित कर रही है, लेकिन इन सब के बीच इस पर अक्सर बात होती है कि आखिर आपदा की असल वजह क्या थी। ज्यादातर लोग बारिश और भूस्खलन को इसकी वजह मानते हैं। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक पहाड़ों पर लोगों की बढ़ती आमद, प्रदूषण, नदियों में प्लास्टिक का जमा होना, नदियों के रास्ते यानी फ्लड वे में इमारतें वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक पहाड़ों पर लोगों की बढ़ती आमद, प्रदूषण, नदियों में प्लास्टिक का जमा होना, नदियों के रास्ते यानी फ्लड वे में इमारतें बनाने को इस भयावह मंजर का जिम्मेदार मानते हैं। यानी विशेषज्ञों के मुताबिक ये कहर प्राकृतिक कम और मानवजन्य ज्यादा था। वहीं इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि प्रकृति के इस प्रलयकारी तांडव से हमने सबक सीखा या नहीं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और संवाद 365 को फॉलो करें।